मित्रों नमस्कार। कक्षा 10 की सब्जेक्ट इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के बहुत ही महान कवि हुए हैं जिनको पूरी दुनिया बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ती है। उन्हीं की लिखी हुई एक कविता, छोटी सी कविता डस्ट ऑफ स्नो टाइटल के साथ हमारे सिलेबस में है। आइए पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ना आरंभ करें उससे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलें हम। कवि कहता है कि वो हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था किसी दिन। हालांकि मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो हेमलॉक का जो है वो प्लांट शो किया मुझे। इतना बड़ा पेड़ नहीं होता, लेकिन चूंकि इस पोएम में पोइट ने हेमलॉक को ट्री ही लिखा है तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एक दिन, निराशा भरे दिन, पोइट इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था बड़े दुखी मन से। संभव है कि उसे व्यापार में घाटा लगा हो, ये भी मुमकिन है कि उसकी प्रेमिका ने उसे प्यार में धोखा दे दिया हो, या फिर किसी और बीमारी की वजह से, किसी पारिवारिक परेशानी की वजह से पोइट जो है बहुत ही पश्चाताप भरे मन से इस हेमलॉक के नीचे बैठा हुआ था। उसके बाद वो जिक्र करता है, इस कविता पर आता है कि आगे क्या हुआ। पोइट लिखता है इस कविता की ओपनिंग लाइन में, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड। दोबारा पढ़ें उससे पहले कुछ एक मीनिंग्स पे डिस्कशन कर लें। वे मीन्स मेथड, किसी काम को करने का तरीका, ढंग या विधि। सेकंड शुक लिखा है और हम सब लोग शेक एक स्पेलिंग पढ़ते हैं इंग्लिश में जिसका अर्थ होता है हिलाना। बनाना शेक, मिल्क शेक सब लोग पढ़ते ही हैं, तो उसकी सेकंड फॉर्म है शेक की जिसका अर्थ है हिलाया। आगे लिखा है डस्ट। बोर्ड की जब भी हम बात करते हैं डस्टर शब्द का यूज करते हैं। डस्ट का मतलब धूल होता है शाब्दिक रूप से, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम स्नो, आइस की बात कर रहे हैं, बर्फ़ की बात कर रहे हैं, तो फिर बर्फ़ के कणों की ही बात कर रहे हैं। हेमलॉक एक जहरीले पेड़ का नाम है, पौधे का नाम है। हार्ट हृदय या दिल होता ही है, और रूड का अर्थ है पश्चाताप, रिग्रेट करना। अब फिर से पढ़ते हैं। पोइट कहता है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस ढंग से, जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर हिलाकर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल को, बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलक ट्री, इस हेमलक के पेड़ से। यहाँ बैठे हुए किसी कौवे ने, किसी डाल पर बैठे हुए कौवे ने जब वो उड़ने लगा या आकर बैठा, तो हो सकता है कि पोइट जिस जगह की बात कर रहा है, चूँकि अमेरिका से हैं और इन्होंने अपना अधिकांश समय, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ब्रिटेन में बिताया, तो वो विंटर का सीज़न रहता है और बर्फ़बारी भी खूब होती है वहाँ। तो कौवा आकर बैठा पेड़ पर, और उसके बैठने से या फिर उसके उड़ने से कोई ब्रांच हिली होगी और उस पर जमी हुई बर्फ़ की जो कण थे वो पोइट के सिर पर आकर गिरे। और वो कहता है कि इस घटना ने, कौवे के वहाँ आकर बैठने और बर्फ़ के कणों को गिराने की घटना ने, इसका रिजल्ट क्या हुआ वो आगे की 4 पंक्तियों में बताता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। वो कहता है कि मेरा दिल, मेरा हृदय वो बदल गया, उसके सोचने का तरीका बदल गया, उसके मन के भाव बदल गए। एंड सेव सम पार्ट, और उसने बचा लिया सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैव रूड, मैं जो दिन पश्चाताप में बर्बाद कर रहा था, दुखों के बारे में सोचते हुए बर्बाद कर रहा था, बाकी बचे हुए दिन को बचा लिया। किसने? इस एक घटना ने। कुल मिलाकर कवि ये कहना चाहता है, एक बार मैं फिर से इसका हिंदी अनुवाद पढ़ दूँ, फिर इसके मैसेज की तरफ हम आएंगे कि पोइट कहना क्या चाहता है। वो लिखता है कि जिस ढंग से एक कौवे ने बर्फ़ के कणों को मेरे सिर पे या मुझ पे गिराया हेमलक के पेड़ से, उसने मेरे दिल को बदल दिया, मेरे मनोभावों को बदल दिया, और पश्चाताप भरे वक्त के दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। अब कहने को तो बहुत ही सिंपल सी कविता है, लेकिन मैसेज जो कवि देना चाहता है वो कहते हैं कि हमारे जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं, वो प्राकृतिक हो सकती है किसी और रूप में, वो यदि हम लोग ठीक ढंग से चिंतन मनन करें उन पे, तो आपके जीवन की डायरेक्शन को बदल सकती है, आपकी सोचने की दिशा को बदल सकती है।
आप सब ने पढ़ा होगा कि राजकुमार सिद्धार्थ जो है वो अपने युवा अवस्था में किसी बीमार व्यक्ति को चलते हुए देखता है, वो राजकुमार सिद्धार्थ किसी डेड बॉडी को ले जाते हुए देखता है, और वो राजकुमार सिद्धार्थ जो है किसी बुजुर्ग को देखता है। और ये 3 छोटी छोटी घटनाएं उसके जीवन के लिए वो आधार तैयार कर देती है जो उसे भविष्य में, भावी जीवन में महाकारुणिक बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध कर देता है। ठीक ऐसा ही न्यूटन के साथ भी है। न्यूटन सेब के पेड़ से एक सेब को नीचे गिरते हुए देखते हैं और उनके मन में तत्काल ये ख्याल आता है कि ये नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वो कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं, आप हो सकता है कि बहुत ही दुखी थे, बहुत ही परेशान थे, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं आपकी सोचने की दिशा को, आपके जीवन को, आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख सकती है। ऐसा कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका अर्थ और इसका भावार्थ दोनों समझ में आए होंगे। धन्यवाद।